कंपनी अकाउंट, बट आपके बुक में लिखा हुआ है अकाउंटिंग और शेयर कैपिटल। देखो, एक कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है एकदम स्टार्टिंग से, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जो कंपनी बनता है कैसे बनता है, तो बाय इशू ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ये जो शेयर इशू होता है वो तीन तरह से होता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जब भी कंपनी कोई शेयर को इशू करता है, यानी कंपनी का फॉर्मेशन बाय इशू ऑफ शेयर्स होता है, और कंपनी कोई भी शेयर को अगर इशू करता है तो एट पार करता है। एट पार का मतलब जितने का वो शेयर है, 10 का है तो 10, एट पार। दूसरा, एट प्रीमियम, जो शेयर का वैल्यू है उससे ज्यादा। 10, मान लीजिए 10 का शेयर 12 में कर रहा है, तो जो 2 रुपया एक्सेस ले रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है? प्रीमियम को। बट शेयर के वैल्यू देखेंगे फिक्स है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, शेयर के वैल्यू को सर्कल में रख रहे हैं। एंड थर्ड वन, डिस्काउंट। 10, मान लीजिए 2 रुपया का डिस्काउंट है, बट शेयर का वैल्यू फिक्स रहेगा 10, और 2 रुपीज डिस्काउंट हुआ तो 8 रुपीज। दूसरा, जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं, चाहे पार पे, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, तो एक साथ रुपया हम लोग नहीं मांगते हैं। हमेशा एक बात का याद रखना, ये आप सिर्फ जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके लिए पढ़ा रहे हैं। जनरल लाइफ में अगर आप शेयर बाजार करने जाएंगे, मनी मार्केट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल मांगेगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है? वन टाइम, एक मरते पैसा मांगा जाता है। इसलिए ये सिर्फ आप ऐसे ही पढ़िए, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे कोई शेयर जनरल में, जनरल लाइफ में यूज नहीं होते हैं, ना कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करता है। पार पे भी शायद ही कोई, अब तो कोई करता ही नहीं है, सारे के सारे किस पे करते हैं? प्रीमियम पे। अब ये जो 10 रुपया है, मान लीजिए पहली बार 2 रुपया मांगा जा रहा है, तो जो पहला बार रुपया मांगा जाएगा उसको एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। एप्लीकेशन मनी। फिर मान लीजिए नेक्स्ट 3 रुपीज मांगा गया, तो एप्लीकेशन के बाद जो पैसे मांगे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट मनी। एंड चलिए 5 डायरेक्ट ही कर देते हैं, लास्ट 5 रुपया, इसी को फाइनल कॉल बोला जाता है। यहां पर भी एक बात है, ऐसा भी हो सकता था 2 रुपया, 3 रुपया हो गया 5, ये 5 रुपया फिर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 250 मांग लिया, तो पहला हो जाएगा फर्स्ट कॉल, दूसरा हो जाएगा फाइनल कॉल। देखेंगे हर एक का 2-2 जनरल एंट्री होता है, एक ड्यू करते हैं, एक पेड करते हैं, मतलब टोटल हर एक का 2 एंट्री होता है। अगर 3 मरते में रुपया मांगेगा तो 6 एंट्री होगा, 4 मरते में रुपया मांगेगा तो 8 एंट्री होगा। और वहीं पर अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम का 1 एंट्री बढ़ जाता है, डिस्काउंट है तो 1 एंट्री बढ़ जाता है। अगर रुपया नहीं दिया तो कॉल सीनियर होता है, और कॉल सीनियर के बाद फॉरफीचर एंट्री होता है, जो कि आप देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे। हम सिर्फ आपको बताए थे, याद कीजिए कि अगर कोई बंदा एप्लीकेशन मनी यानी सिर्फ 1 एंट्री अगर याद कर लेता है तो बाकी एंट्री उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप एंट्री लिखिए। ये तो लिखने का दरकार नहीं है, मेरे को लगता है आप 2-2 बार पहले भी लिख चुके हैं, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है ना। अब जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स।
journal entries regarding issue of इक्विटी शेयर्स। क्या क्या जर्नल एंट्री होगा, हमेशा याद रखेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में पास करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं यूं ही जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, ऐसा सही नहीं है। बोर्ड में आपके नंबर काट लिए जाएंगे, पूरा फुल मार्क्स नहीं देगा, हो सकता है कि कुछ भी नहीं दे। जर्नल ऑलवेज एक जर्नल के फॉर्मेट में करते हैं और सिर्फ आप 2 एंट्री को याद रखेंगे। 2 एंट्री अगर याद रखते हैं तो 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 हो जाते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग शेयर इशू करेंगे, मान लीजिए अपने आप को एक कंपनी मान लीजिए और हम लोग 1000 शेयर इशू करना चाहते हैं, 10 रुपया का शेयर, और 2 रुपया हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मांगेंगे। तो नो डाउट सबसे पहले लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा देंगे, यानी बैंक अकाउंट दिया। जैसे जस्ट जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहां से सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेंगे और एप्लीकेशन का पैसा आप जमा करेंगे, यानी एप्लीकेशन का पैसा पहले जमा होता है और इसके बाद आपके कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ कि नहीं हुआ वो बाद में आपको बताता है। तो जैसे ही बोलता है कि आपका सीट अलॉट होगी, आप एडमिशन ले लो, तो आप क्या करते हैं, पैसा ले जाके जमा करते हैं। यानी पहला पैसा पहले आता है कंपनी में, इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कंपनी जब आपसे मांगता है तब आप देते हैं। फर्स्ट कॉल जब कंपनी मांगेगा तब आप पे करेंगे, फाइनल कॉल जब कंपनी मांगेगा तब पे करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा तो पहले लोग जमा देते हैं, तो एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कुछ लोग बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखते हैं, बट हम लोग को हमेशा क्या लिखना चाहिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए जहां पर भी जर्नल करते हैं बिंग तो होता ही है, बट मैं यहां पर अभी क्योंकि फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं तो बिंग लिख दे रहा हूं, बट जब मैं सवाल कराना शुरू करूंगा तो बिंग नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो आप यही चीज को वहां पर लिख देना, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितना शेयर आप इशू करेंगे, 10,000 तो 10,000, 2,000 तो 2,000, 1 लाख तो 1 लाख, ऑन 10 शेयर्स ऑफ ₹10 पर शेयर या एट द रेट ऑफ पर शेयर। तो पहला क्या हुआ, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा जर्नल एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप एक यहां पर सवाल कर सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे। ज्यादा आ जाएगा तो यहां पर टू बैंक लिखेंगे, वो हम लोग बाद में बताएंगे। पहले सिंपल हम आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके दिखाएंगे कि ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे, प्रीमियम रहेगा तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए डिस्काउंट रहेगा तो क्या करेंगे, वो सारे कुछ हम बताएंगे। अब फिर यहां पर वापस हम लोग एक जर्नल किए हैं तो बिंग तो लिखना ही पड़ेगा, बिंग एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन मनी हम लोग क्या किए, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए। तो बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन जितना भी शेयर्स है एट द रेट ऑफ, जस्ट यही वाला बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन, मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, अगर 2 रुपया मांगे तो 2 रुपया, ट्रांसफर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद भी कुछ लिखना पड़ता है, क्या बोलिए? एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डैश और डेटेड डैश, ये दोनों खाली रहता है, ये याद रखिएगा। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला आपको कि देखो एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया, एप्लीकेशन का 2 एंट्री हो गया, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक एंट्री नहीं करते हैं, पहला एंट्री हम लोग, फिर दूसरा ड्यू का तो पेड का, या पेड का तो फिर ड्यू का। रुपया आया और उस रुपया को हम लोग कहां क्या किए? ट्रांसफर कर दिए। अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी तुरंत बोला था आपको कि अगर आप एप्लीकेशन का याद कर लेते हैं, ये 2 एंट्री सिर्फ छोटा सा बात है, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर ये 2 एंट्री याद कर लेते हैं तो हम लोग आराम से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? ये पहला एंट्री हुआ ना, ये दूसरा एंट्री हुआ। जब हम लोग अब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का करेंगे तो ये जो दूसरा एंट्री हो क्या बन जाएगा? पहला एंट्री बन जाएगा। जैसे जहां इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वहां पर हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जहां एप्लीकेशन है वहां पर क्या हो गया? सिर्फ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा पहला बन गया। तो सुनो, बिंग भी सेम रहेगा। बिंग जहां एप्लीकेशन मनी है वहां क्या हो जाएगा? बिंग अलॉटमेंट मनी। एक वर्ड यहां पर सिर्फ ऐड होता है, ड्यू। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू अभी आपके पास आया नहीं है। इसके बाद सेम जो यहां पर 2 नंबर में आपने लिखा है वो लिखेंगे। इस बात को समझे? मैंने क्या बोला कि जो सेकेंड एंट्री है वो यहां पहला एंट्री बनेगा। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होता है तो एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने यहां पर अलॉटमेंट कर दिया। बिंग एप्लीकेशन मनी था तो बिंग अलॉटमेंट मनी यहां पर मिल चुका था, बट यहां पर भी नहीं मिला है, इसलिए यहां पर बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन जितना भी शेयर्स रहेगा ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट से रहेगा। और ये जो पहला नंबर एंट्री है ना वो क्या बन जाएगा? यहां पर दूसरा एंट्री। ठीक है ना? तो 1 2 बाद में जो सेकंड है वो फर्स्ट बन जाएगा, जो फर्स्ट है वो सेकंड बन जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे अभी हम लोग? बोलो। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर, जहां पर ये एप्लीकेशन है वहां पर क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो जब ये एंट्री आपने यहां लिखा तो बिंग भी तो इसी का लिखेंगे ना। बिंग जहां पर एप्लीकेशन मनी है वहां पर हो जाएगा बिंग अलॉटमेंट मनी। आ गया समझ में? इसके सामने एक अमाउंट आएगा, इसके सामने एक अमाउंट आएगा, इसके सामने एक अमाउंट, एक इसके सामने अमाउंट, इसके सामने अमाउंट आएगा। आप बोलेंगे सर क्या खाली अलॉटमेंट तक और नहीं होता है? क्या होता है ना। अब लिख के क्या फायदा है? आप तो इतने स्मार्ट हैं कि आप तो कर ही सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, सिर्फ अगर कोई 2 करेगा तो बाकी तो स्मार्टनेस से आगे बढ़ जाना है। जो पहला है वो यहां दूसरा बनता है, जो दूसरा वो पहला बनता है। अब इसके बाद मैं ये इसको क्यों देखूंगा? अब उसको देखने का कोई सवाल नहीं रह गया। अब क्या हो गया बोलिए? सिर्फ इसको देखेंगे, ये दोनों को, और सारे के सारे बन जाएंगे। कैसे? जहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है वहां पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर जहां अलॉटमेंट है वहां फर्स्ट कॉल करेंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट कॉल नहीं बोला है सम्स के अंदर तो फाइनल कॉल रहेगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये हमेशा याद रखो, ये 2 बनाओ,
ये सेकंड फर्स्ट करना, फर्स्ट सेकंड करना, 2 से 4 बनेगा, 6 बनेगा और 8 बनेगा। ओके, अब यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन का बात आता है। मान लो अगर आप 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं तो 10,000 शेयर। अब इसके ऊपर ही हम, ये फॉर्मेट है, फिर भी हम इसके ऊपर एक अमाउंट ले ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। ओके, मान लीजिए 10,000 शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, 10 ईच, बट उसमें पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कितना आया? 2 रुपया। 10,000 इंटू 2, जहां पर अभी ये हम लोग बता रहे थे वहां पर हो जाएगा 20,000 और यहां पर भी 20,000। एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट और ये सारे 20,000 का 20,000 चला जाएगा कहां पर? शेयर कैपिटल। लेकिन अगर बोलेगा एक कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर 10 ईच, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, बाकी अलॉटमेंट फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव 12,000 एप्लीकेशन। कंपनी कितना एप्लीकेशन रिसीव किया? 12,000। तो ये जितना भी रिसीव्ड होगा ना पूरा लिखेगा, फिर 10,000 नहीं, फिर क्या करेंगे आप? 12,000 इंटू 2, तो ये 20,000 क्या बन जाएगा? 24,000 बनेगा ना। अब देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट है उतना ही से ना डेबिट होगा। इस केस में इक्विटी शेयर कैपिटल में आप वही अमाउंट लेकर जाना जितना शेयर आप बेचना चाहते हो। तो आप कितना शेयर बेचना चाहते हो? 10,000। तो यहां पर हो जाएगा 10,000 इंटू 2, 20,000। बाकी एक्सेस कितना आया? 2,000 शेयर आया, 2 रुपया करके 4,000 रुपया। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन आया वहां पर बोलेगा ही कि एक्सेस एप्लीकेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिफंड कर दे रहे हैं। तो रिफंड जब रुपया आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जब रुपया जाएगा तो इसके नीचे ही हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट लिखेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे बात। इसी तरह से जब एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन के बाद जब अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम यहां पर होगा, डिस्काउंट ऊपर होगा। तो अभी हम आपको एक सम्स करवाएंगे जिसमें आप देखेंगे एक्सेस आएगा तब क्या करेंगे, प्रीमियम रहेगा तब क्या करेंगे, डिस्काउंट रहेगा तब क्या करेंगे। यानी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। एक एक सवाल तीनों का कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कॉल इन एरियर भी मिल जाएगा और फीचर भी मिल जाएगा और रीइशू भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को हम मिटा दे रहे हैं। ये आपको हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे थे, ये बात हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे थे। ओके, ये आ गया ना समझ में? फॉर्मेट भी 1 2 2 1। कंपनी अकाउंट पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था, जहां पर आपने क्या देखा था कि एक कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है बाय इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स 3 तरह से हम लोग इशू कर सकते हैं, एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जो शेयर प्राइस होते हैं वो एक बार नहीं मांगे जाते हैं। जो पहला रुपया मांगा जाएगा, मान लीजिए अगर शेयर का प्राइस 10 है तो अगर पहले 2 रुपया मांगा जा रहा है तो उसको हम लोग एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। इसके बाद मान लीजिए 10 रुपया में 2 रुपया मांग लिया, इसके बाद जो पैसा मांगा जाता है, मान लीजिए 3 रुपया मांगा जा रहा है तो वो अलॉटमेंट मनी होगा, और इसके बाद अगर एक साथ मांग लिया जाए तो वो फाइनल कॉल हो गया। अदरवाइज फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, लास्ट का फाइनल कॉल, ठीक है। जितने बार पैसा मांगा जाएगा उसका डबल एंट्री होगा। मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में कि अगर आप 2 एंट्री को याद रखते हैं तो आपके सारे एंट्री बन जाएंगे, है ना। तो 2 एंट्री अभी जो हम लोग सम्स करेंगे उसको समझा रहे हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार कीजिए जर्नल का। ध्यान से देखो, सम्स नंबर हम लोग 3 करने जा रहे हैं। जेन लिमिटेड इशूड, अंडरलाइन कीजिए 50,000 इक्विटी शेयर, 50,000 को अंडरलाइन कीजिए। 10 ईच को अंडरलाइन कीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 10 रुपीस है वो एक साथ नहीं मांगा जाएगा। पहले जो रुपया मांगा जाता है एप्लीकेशन होता है, देखिए यहां पर लिख दिया है पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन,
₹3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन कॉल, तो ये लास्ट कॉल हो गया, तो फाइनल कॉल। कितने जनरल एंट्री होंगे जी? 6। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड एंड ऑल सम्स ड्यू इज ड्यूली रिसीव्ड, और साथ ही साथ आपको सारे के सारे रुपया भी मिल गया। तो 6 एंट्री तो होगा ही, लेकिन आप लोग को पता है ना कि जब शेयर हम लोग इशू करते हैं तो कुछ एक्सपेंस भी आते हैं, तो एक्सपेंस का एंट्री अलग से होगा। एक्सपेंस का एंट्री अलग से होगा। जैसे देखिए, अगर आप वेजेज पेड करते हैं तो वेजेज अकाउंट PR टू कैश या बैंक लिखते हैं, सैलरी पेड करते हैं तो सैलरी अकाउंट DR, मिसलेनियस एक्सपेंस अगर पेड करते हैं तो मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट DR टू कैश या बैंक। तो यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप बढ़िया से अंडरलाइन करो, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹8,000। तो इसका एक जनरल एंट्री अलग से होगा, सिंगल जनरल एंट्री। तो टोटल कितना जनरल एंट्री हो गया? 6 तो करेंगे ही करेंगे, जो शेयर से रिलेटेड है, और ये एक्सपेंस से रिलेटेड एक, तो 7। मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 जनरल एंट्री को कर लेते हैं, स्टार्ट कहां से होता है जरा बताइए? बैंक अकाउंट DR, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिंग तो लिखेंगे। दूसरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बिंग तो लिखेंगे हम, बिंग नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2 एंट्री आपने सीख लिया तो ये जो 1 नंबर एंट्री हुआ, ये 2 नंबर समझाने के लिए कर रहे हैं। जो 2 नंबर है वो 1 नंबर बनेगा, क्योंकि एप्लीकेशन जहां पर है वहां अलॉटमेंट लिखेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बिंग तो लिखना है। और साथ ही साथ ये जो 1 नंबर है ना, वो कहां बनेगा? 2 नंबर। जहां पर सिर्फ एप्लीकेशन है वहां पर क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट DR, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बिंग तो लिखेंगे। देखो क्या हुआ, बढ़िया से समझो। जो 1 और 2 अगर हम याद कर लेंगे तो जो 2 नंबर है वो 1 नंबर होगा। जहां एप्लीकेशन है वहां अलॉटमेंट, 1 नंबर यहां 2 नंबर बन जाएगा, सिर्फ अलॉटमेंट। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम ये दोनों को देखेंगे भी नहीं। अब अगर फर्स्ट कॉल बोलेगा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अगर डायरेक्ट फाइनल कॉल बोल दिया तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR, जहां पर अलॉटमेंट है वहां फाइनल कॉल। कितना आसान बात है बोलिए। 2 अगर आप कर लेते हो तो 2 से 4, 6, 8, 4 मरते पैसा मांगेगा तब भी आप कर सकते हैं, तो काफी आसान है ना। लेकिन आपके लिए देखिए टफ क्यों है। हम तो अभी एक बार लिख देंगे, उसी के ऊपर दूसरे सवाल को हम सिर्फ ये रहने देंगे, हम सिर्फ अमाउंट हम बिठा देंगे, लेकिन आपको तो लिखना पड़ेगा ना। तो आपके हिसाब से टफ है, मेरे हिसाब से इजी है, बट इन जनरल अगर बनाने का बात बोला जाए तो काफी आसान है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा जरा बताएंगे आप? जहां इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट DR, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखो हम लोग फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिखें? क्योंकि 3 मरते में रुपया मांगा जा रहा है, तो फर्स्ट कॉल क्यों लिखेंगे?
अब देखो यहां पर कैसे अमाउंट लिखा जाता है। कितना शेयर बेच रहे थे थोड़ा बताइएगा? 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आएगा तो कैसे करेंगे, कम आएगा तो कैसे करेंगे, ये भी बताएंगे। बट अभी तो आप 50,000 यहां बिंग में लिखे थे ना, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डैश शेयर, वहां 50,000 शेयर लिखेंगे। एट द रेट ऑफ डैश लिखे थे तो देखिए यहां पर 2 रुपया है, तो अभी हम यहां पर लिख दे रहे हैं 50,000 इंटू कितना, 1 लाख। 1 लाख, यही 1 लाख यहां पर आएगा और ये 1 लाख यहां चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अलॉटमेंट में कितना रुपया करके मांगा जा रहा है? 3 रुपया। यहां देखो जी, 50,000 इंटू 3, 1,50,000, 1.5 लाख आ गया। हर एक का 2 एंट्री होता है। फाइनल कॉल में कितना मांगा जा रहा है? चलो जल्दी कॉपी करो। वो मैंने भी क्या बोला था कि पहले 6 कीजिए, उसके नीचे एक एंट्री और होगा। देखो यहां लास्ट में एक एंट्री और भी होगा, जगह तो नहीं है तो मैं ये लास्ट का एंट्री को मिटा रहा हूं। ये लास्ट के एंट्री को मैं मिटा रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट का एंट्री हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। क्या लिखेंगे बोलिए? वहां क्या लिखा हुआ है? क्या चीज का एक्सपेंस है बोलो? एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर। ये देखिए एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी में कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। कितना रुपया? और अगर मान लीजिए बोलता मशीन खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा और शेयर इशू किया, तब क्या आ रहा है आपके पास? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या आ रहा है? मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी अकाउंट DR। जो चीज आ रहा है आपके पास 2 शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंप्लीट। अब हम सबसे पहले एक सम्स करेंगे जिसको हम समझाना चाहेंगे। पहले आपको समझ लीजिए। सम्स नंबर 1717। क्या हर बार 3 ही मरते में पैसा मांगेगा? 4 मरते में भी तो मांग सकता है ना। 4 मरते में अगर रुपया मांगेगा तो क्या आप यहां फाइनल कॉल लिखेंगे? क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉल, है ना। अच्छा एक बात बताइए, जब रुपया आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड की तरफ देखिए। रुपया आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। मान लीजिए आप 50,000 शेयर बेचना चाह रहे थे और अगर 60,000 शेयर आ गया, आप 50,000 सेल करना चाहते हैं बट 60,000 का एप्लीकेशन आ गया, तो कितना ज्यादा आ गया? 10,000। उसको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो रुपया आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो रुपया जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, होगा ना। यानी कैपिटल में वही अमाउंट को आप ट्रांसफर करना जितना आप शेयर बेचना चाहते हो। फिर से सुनो, आप जितना शेयर बेचना चाहते हो उसको कैपिटल में करोगे और जितना रिफंड हो रहा है उसको रिफंड कर देंगे। तो रिफंड कौन सा होगा? जो एक्सेस आएगा वही तो। और अगर मान लो 4 मरते में पैसा मांगेगा तो यहां पर फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, पहले फर्स्ट कॉल लिखेंगे। तो यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट कॉल। तब फिर 2 एंट्री आपको और करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वहां फर्स्ट की जगह क्या करना पड़ेगा? फाइनल करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखना, समझना। मेसर्स ब्लू चिप्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 को अंडरलाइन करो। 100 ईच। क्या बोला है इस बार? 100, 10 नहीं बोला, 100 बोल दिया। द कंपनी रिसीव्ड 12,000 एप्लीकेशन। अंडरलाइन करो। अरे आप कितना बेचना चाहते थे? कितना आ गया? 12,000, ऑफ विच अंडरलाइन करना 2,000 एप्लीकेशंस वेर टोटली रिजेक्टेड एंड देयर अमाउंट वाज रिफंडेड। 12,000 आ गया, 2,000 को रिफंड कर रहे हैं। जब 2,000 को हम लोग रिफंड कर रहे हैं तो यहां पर बैंक अकाउंट होगा ना,
और जितना आ गया उतना लिखेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए अगर हम लोग एक कंपनी खोलेंगे तो हम लोग ऑफिस खोल के बैठ गए, एप्लीकेशन तो बाई पोस्ट आता जाएगा ना, तो हम लोग सभी को रिसीव करेंगे। इसके बाद जितना हम लोग बेच रहे हैं वो तो कैपिटल में चला जाएगा, और अगर सम्स में इंस्ट्रक्शंस दिया है कि उसको रिफंड कर दो तो हम लोग रिफंड कर देंगे। ओके, जैसे यहां पर बोला है 2000 को रिफंड कर दो। द मनी ऑन द शेयर्स वाज पेबल, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 20। तो कितने एंट्री होंगे इस बार? 8, क्योंकि 4 मरतबे में पैसा मांगा जा रहा है तो 8 बार होगा। बोलता है ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड मनी ड्यू, सारा कॉल मांगा गया और जो मनी ड्यू था वो रिसीव्ड हो गया इन फुल, पास जर्नल एंट्री। अब देखिए इसमें अभी तक जो आप बना रहे थे 6 एंट्री हो रहा था, वहां एक्सेस नहीं आ रहा था, यहां पर आप देख रहे हो इस सम्स में एक्सेस है। साथ ही साथ यहां 4 मरतबे पैसा मांगा जा रहा था, फर्स्ट कॉल है। आप लोग जरा पूरा करवा दीजिए, बताइए कितना आया? नहीं, 12,000 आया। इंटू एप्लीकेशन का पैसा कितना है? 30, तो 12,000 इंटू 30, देखना जितना से एप्लीकेशन डेबिट उतना से क्रेडिट। आप कितना बेचना चाह रहे थे? 10,000। हम अभी तुरंत बताए थे जितना बेचना चाहते हैं वो तो चला जाएगा कैपिटल में। एक्सेस कितना आया? तो 2,000 इंटू 30, जब उसको शेयर नहीं दे रहे हैं तो जितना पैसा दिया उतना रिफंड कर देंगे। तो देखेंगे यहां पर आ गया 3 लाख और यहां आ गया 60,000। देखो 2,000 को वापस कर दिए तो सारा काम कितना के ऊपर होगा? 10,000 के ऊपर। तो 10,000 इंटू अलॉटमेंट कितना? 30। देखिए लिखा होगा वहां 30। और फिर फर्स्ट कॉल कितना है? 10,000 इंटू 20, 2 लाख। इसका मतलब जहां फर्स्ट कॉल है वहां फाइनल कॉल आपको करना पड़ेगा, सिर्फ फाइनल, लेकिन अमाउंट सेम आएगा। तो आप 6 एंट्री करो और फिर 2 एंट्री हम लोग अभी करते हैं। जब 3 मरतबे में पैसा मांगेगा, वहां पर 3 मरतबे पैसा मांगा था, वहां पर बोला था क्या? फर्स्ट मतलब वही लास्ट हो गया तो फाइनल हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल भी लिख सकते हैं, बताए थे आपको। और यहां पर देखिए 4 मरतबे में बोला है, फर्स्ट और लास्ट वाला फाइनल लिख ही दिया है तो फाइनल हो गया। हो गया आप लोगों का? तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या फाइनल कॉल का हम ही करें क्या आप खुद कर लेंगे? कैसे करेंगे? जहां फर्स्ट है, यहां जहां फर्स्ट है वहां पर क्या करना है आपको? फाइनल कॉल। बट एक चीज बताइए, अमाउंट सेम होगा ना? 10,000 इंटू 20 ही होगा। आप लोग सर कैसे? तो देखिए ना सम्स में है ना 20 दिया हुआ। ओके, एक बात सुनो, अभी आपने एट पार देखा, एट पार में ये चीज नहीं था। प्रीमियम रहेगा अगर अलॉटमेंट में, तो जहां पर शेयर कैपिटल है वो 2 भागों में बटेगा। समटाइम्स बोर्ड में और यूनिवर्सिटी में जो सम्स आते हैं वहां पर जो अलॉटमेंट है वो फर्स्ट कॉल के ऊपर कर सकता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर फर्स्ट कॉल में बोलेगा तो इंक्लूडिंग बोलेगा ना फर्स्ट कॉल में, तो आप इसको 2 भागों में बांट दीजिएगा। यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दीजिएगा, यानी शेयर कैपिटल 2 भागों में बढ़ जाएगा। कैपिटल में वही अमाउंट जाएगा जो उसका फेस वैल्यू का पार्ट है और प्रीमियम अलग से हो जाएगा। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन में देगा तो यहां इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। एट पार में ये चीज नहीं होता है, ये देखिए एट पार में ये चीज नहीं होता है, इसको मैंने मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। अब ये वापस जैसे सिंपल फॉर्मेट मैंने आपको बोला था कि अगर जल्दी करना है तो ये 6 फॉर्मेट, मतलब ये 6 एंट्री लिख कर लाना और थोड़ा थोड़ा जगह रहना चाहिए। जैसे यहां पर ज्यादा आ गया तो बैंक, प्रीमियम है तो नीचे, जब प्रीमियम नीचे तो डिस्काउंट कहां आएगा? बोलिए ऊपर। जब प्रीमियम नीचे आता है तो डिस्काउंट कहां आएगा? ऊपर आएगा। प्रीमियम को सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, बट डिस्काउंट को लिखते हैं हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। थोड़ा लंबा हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ओके, कुछ नहीं बोलेगा ना तो अलॉटमेंट में लिखना। 3 मरतबे में पैसा मांगेगा तो जहां फर्स्ट है उसको हम लोग फाइनल कर देंगे अभी। तो एक सम्स हम लोग आपके लिए पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो।
एट पार भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया, डिस्काउंट भी हो जाएगा। मारिया लिमिटेड इशूड 12,000 शेयर। मारिया लिमिटेड कोई है, 12,000 शेयर इशू कर रहा है, 10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 पर शेयर। 10 रुपया में 1 रुपया चला गया, बचा कितना? 9। कुछ नहीं बोलेगा ना कि डिस्काउंट या प्रीमियम कहां एडजस्ट करना है। अगर सम्स में मेंशन नहीं किया हुआ नहीं रहेगा तो आप हमेशा अलॉटमेंट पे करना। अब देखो ये 10 में 1 चला गया तो 9 रुपया कैसे मांगा जा रहा है? 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, तो 3 और 2 5 हो गया। एंड द बैलेंस, एंड लिखा ना, एंड ऑन कॉल द रिमेनिंग अमाउंट, अंडरलाइन करो, रिमेनिंग कितना बच गया? 4 रुपया, क्योंकि 9 रुपया में 5 रुपया दिख रहा है तो 4 रुपया नहीं दिख रहा है, वो फाइनल कॉल में हो गया, यानी 6 एंट्री होगा। तो यहां पर फर्स्ट लिखना चाहिए हम लोगों को, यहां पर क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? फाइनल लिखना चाहिए। अब देखो, एज्यूमिंग दैट ऑल द अमाउंट्स हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, बोलता है सारा पैसा मिल गया, 6 एंट्री होगा, ये हम लोग जान गए। 12,000 शेयर बेचना चाह रहे थे, क्या कुछ ज्यादा एप्लीकेशन आया? नहीं आया ना, 12,000 ही आया, तो यहां बैंक लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। बट अलॉटमेंट के ऊपर अगर प्रीमियम रहता तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते। अभी हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। लिखिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट। अच्छा, अभी आप में से कोई भी बोल सकते हैं अमाउंट, बताओ। 12,000 इंटू 2, कोई दिक्कत? फिर 12,000 इंटू 3, यहां पर लिखेंगे 12,000 इंटू 3, बट डिस्काउंट भी है 12,000 इंटू 1। जब डिस्काउंट होता है ना तो कुछ लोगों से गलती हो जाता है, आप जरा ध्यान दीजिए। जर्नल का जो रूल है ना उसको फॉलो करिएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से ना क्रेडिट होगा, तो रुपया यहां पर 48 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 36,000। फाइनल कॉल कितना बोले थे? तो 12,000 इंटू कॉपी करिए। एट पार भी हो गया, प्रीमियम भी हो गया और डिस्काउंट भी हो गया।